मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपका पेपर होने वाला है कौन सा, जो ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला आपके सामने। इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी लेकर आया हूँ। आपका पेपर किस प्रकार से होगा, आपके पेपर का जो पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके अलावा आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से पढ़ के जाने हैं आपको, और पीडीएफ फ्री में कहाँ पर मिलेगी नोट्स वाली, और फ्री में आपको वीडियो क्लासेस कहाँ पर मिलेगी। तो ये एक वीडियो नहीं होने वाला है, कंप्लीट बात होने वाली है आपको इससे संबंधित। आपको पता, आप यूनिवर्सिटी चैंपियन से पहले भी पढ़े हुए मुझे पता है, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दो। सबसे पहले बात करें, आपका जो एग्जाम है वो कितने घंटे का देखने को मिलेगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम है वो देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ आपके सामने, जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए कंप्लीट 100 नंबर का पेपर होगा भैया जी। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का कंप्लीट आपका पेपर देखने को मिलेगा। पासिंग मार्क्स वही आपको 40 अंक लाने होते हैं आपको पास होने के लिए। फिर अगर आप रेगुलर के विद्यार्थी हो तो आपका एग्जाम का होगा 70 नंबर का तो पेपर होगा आपके सामने, और 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम देखने को मिलेगा। पास मार्क्स बात करें आपके सामने, आपको टोटल 28 अंक है वो लेकर आने होंगे पास होने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आएगी कि आपको 28 अंक लाने हैं पास होने के लिए, और जो जो प्राइवेट वाले विद्यार्थी हैं, नॉन कॉलेज वाले, उनको 40 अंक लाने हैं टोटल पास होने के लिए। ये तो था आपका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया। अब पेपर किस आधार पे होता है आपको उसको समझाने वाला हूँ। पेपर है वो आपको 2 सेक्शन में देखने को मिलता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके सामने टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 10 क्वेश्चन कितने अंक के होते हैं टोटल, हर प्रत्येक पर्सन वो 2 अंक का देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपके कितने नंबर हो गए, 20 अंक है वो टोटल आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपके सामने बात करूं मैं सेक्शन बी, इसमें से आपके सामने टोटल पर्सन कितने देखने को मिलेंगे, 5 यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से 2 पर्सन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से 2 पर्सन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार कितने पर्सन आएंगे, 10 पर्सन आएंगे। उसमें से कोई 5 पर्सन है जो आपको अच्छे से आते हैं। प्रत्येक यूनिट से एक करना है। इस प्रकार से आपको एक यूनिट फर्स्ट से 1 कर दिया, यूनिट सेकंड से 1 कर दिया, यूनिट थर्ड से 1 कर दिया, यूनिट 4 से 1 कर दिया, यूनिट 5 से 1 कर दिया। इस प्रकार से आपको 5 पर्सन को करना है। रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक पर्सन 10 अंक का होता है, तो इस प्रकार से 50 प्लस 20 70 का हो गया। और आपके सामने जो रेगुलर जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए भी 5 पर्सन आपको टोटल देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से 5 निबंधात्मक पर्सन करने हैं आपको, और 10 लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक पर्सन आपको करने हैं। ये तो आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब सिलेबस की बात करें, आपके सामने क्या देखने को मिलता है, तो किस प्रकार का देखने को मिलेगा, वायुमंडल का संगठन क्या होता है और उसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में अपन देखेंगे। अगला क्या है, विकिरण के नियम। तो विकिरण के क्या क्या नियम होते हैं इसके बारे में अपन देखेंगे। सूर्य ताप और उष्मा संतुलन, सूर्य ताप क्या होता है और उष्मा संतुलन क्या होता है, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। वायुमंडलीय ताप क्या देखने को मिलता है, वायुमंडलीय ताप क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्षैतिज एवं लंबवत वितरण क्या होता है, क्षैतिज और वितरण जो लंबवत वितरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय पट्टियाँ क्या होती हैं इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको। वायुमंडलीय संगठन संरचना के बारे में बताना है, विकिरण के नियम बताने हैं, सूर्य ताप के वगैरह के बारे में आपको बताना है। ये तो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड की बात करूं, पवन व ग्रहीय क्या होते हैं, मौसम एवं स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं आपके सामने, जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, वायुमंडलीय नमी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है, वाष्पीकरण एवं जो संघनन क्या होती है, चक्रीय जलीय चक्र क्या होता है, एवं वर्षण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वर्षा के क्षेत्रीय व मौसमी वितरण क्या होता है। तो वर्षा होती है उसका जो क्षेत्रीय एवं मौसमी वितरण क्या होता है उसके बारे में बताना है। वायु राशियों का आपको वितरांक क्या होता है, अवधारणा क्या होती है आपके सामने, और वर्गीकरण एवं गुण क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो ये तो आपके सामने कंप्लीट चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से बता देनी है। यूनिट थर्ड की बात करूँ, चक्रवात उष्ण एवं शीतोष्ण। तो चक्रवात एवं शीतोष्ण क्या होता है आपके सामने, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, कोपेन एवं जल वर्गीय क्या होते हैं आपके सामने, जलवायु वर्गीय क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। जलवायु व मौसमी घटनाएं कौन सी होती हैं, जलवायु क्या होती है और मौसमी घटनाएं क्या होती है इसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है।
भूमंडलीय उष्मीकरण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एसिड वर्षा और उष्मादीप प्रभाव क्या होता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना आता है। इसमें कोपेन वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा आपको सामने। 4 नंबर यूनिट की बात है, समुद्र विज्ञान की प्रकृति। महासागरीय नितल एवं उच्चावच क्या होते हैं, हिंद महासागर का नितल क्या है, उच्चावच महासागरीय तापमान व क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, महासागरीय लवणता क्या होती है, महासागरीय जो लवणता होती है उसके स्रोत, नियंत्रक, कारक, वितरण, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, अंटार्कटिका महासागर क्या होता है, प्रशांत महासागर व हिंद महासागर के बारे में आपको अच्छे से बता देना। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 5 है, इसमें क्या है, ज्वार क्या होता है, उसकी प्रकार व उत्पत्ति के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रवाल भित्तियाँ, उसके विकास की दशाएं क्या होती हैं, उत्पत्ति के सिद्धांत जो दिए गए थे प्रवाल भित्तियों से संबंधित डार्विन, मरे और डेले के द्वारा, उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। भविष्य के लिए महासागरीय संसाधनों के भंडारण के रूप में अर्थव्यवस्था की परिभाषा आपको अच्छे से बता देनी है। तो यह आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट आपका सिलेबस है। यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 चारों के चारों यूनिट का मैंने आपको बता दिया है। अब अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल की संरचना और संगठन पे आपको टिप्पणी करनी है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आपको जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, उसकी संगठन और जो संरचना है उस पर टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ आपके सामने, ऊष्मा संतुलन, हीट बजट क्या है और इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द हीट बजट एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। तो हीट बजट क्या होता है और उसके जो कंपोनेंट होते हैं अलग अलग प्रकार के, आपको उस पर टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की बात करें, दबाव पट्टियाँ, प्रेशर बेल्ट एवं पवन ग्रह पवने, प्लेनेटरी विंड्स की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रेशर बेल्ट एंड द प्लेनेटरी विंड्स। तो प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं, दबाव पट्टियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, बादल के प्रकार और उनके निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो बादल के जो प्रकार होते हैं उनके प्रक्रिया और निर्माण को समझाइए। तो ये जरूरी नहीं है, आपके जो यूनिट वाइज मैंने बता रखे हैं ना, ये जरूरी नहीं है आपको इस फॉर्म में मिलेंगे, अलग अलग यूनिट में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन यही प्रश्न आपके सामने। समझ में आ गया? जरूरी नहीं कि यूनिट 2 में आपको प्रश्न दिखे, हो सका है प्रश्न आपको यूनिट 3 में देखने को मिल जाए। उष्ण कटिबंधीय व समशीतोष्ण चक्रवातों की आपको विशेषताओं की तुलना करनी है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट साइक्लोन्स। तो आपके सामने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स की, उसके बारे में बताना है। अगले वाला प्रश्न है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली की मुख्य, जो कोपेन है उसकी जो प्रमुख जलवायु वर्गीकरण है उसकी मुख्य विशेषताओं पे आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो कोपेन के जो आपके सामने क्लाइमेट जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको बता देना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला प्रश्न क्या है, महासागरीय तलीय स्वरूपों के जो स्थल स्वरूपों के बता दिए। यूनिट नंबर 3 नहीं है आपके सामने, और कोई जो यूनिट है उसमें से प्रश्न देखने को मिल सकता है। महासागरीय तलीय स्थल रूपों के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द ओशियन बॉटम रिलीफ फीचर्स। अगला है महासागरीय जल की लवणता को, अगले प्रश्न की बात करें, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले, अगले वाला प्रश्न आपके सामने, महासागरीय जल की जो लवणता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को आपको व्याख्या करनी है। क्या करना आपके सामने, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द ओशियन वाटर सैलिनिटी। तो आपको कौन से वाटर सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अगले वाला प्रश्न है, महासागरीय अवसादों ओशियन डिपॉजिट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द ओशियन डिपॉजिट। आपको हिंद महासागर से संबंधित प्रश्न भी करके चले जाना अगर वो दिखने को मिले तो। अगले प्रश्न की बात करें आपके सामने, महासागरीय धाराओं के कारणों व प्रभावों को समझाइए। डिस्कस द कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ द ओशियन करंट। तो ओशियन करंट के जो महासागरीय धाराएं उनके कारण और प्रभावों को आपको अच्छे से समझा देना है। अगले वाला प्रश्न है, ज्वार टाइड की उत्पत्ति के सिद्धांतों को बताइए। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड्स। तो आपके सामने जो ज्वार बाटे हैं उसके जो उत्पत्ति के बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, प्रवाल भित्ति के निर्माण के संबंधित डार्विन के सिद्धांत को बताइए। तो आपको क्या करना है, डार्विन का जो सिद्धांत है कोरल लीफ फॉर्मेशन से संबंधित, उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना। तो ये आपके सामने कंप्लीट के कंप्लीट प्रश्न है। अब अपन बात करेंगे अपन जो आपके सामने जो PDF कहाँ पर देखने को मिलेगी आपके सामने। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आपको इस प्रकार के चैनल पे आ जाना है। और जैसे इस प्रकार के चैनल पे पहुँचोगे, यहाँ पर एक PDF देखने को मिलेगी, फिजिकल ज्योग्राफी 2nd सेमेस्टर।
जहाँ पर लिखा हुआ क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोलॉजी, तो इससे संबंधित सारे के सारे प्रश्न हैं। देख लो, वायुमंडल के संरचना और संगठन के जो वर्णन हो गया, चित्र के साथ मैंने बता रखा आपके सामने। दूसरा आपका ऊष्मा संतुलन से संबंधित ये भी चित्र के साथ बता रखा, सब कुछ करा रखा है। नीचे की तरफ जाओगे इसमें तो ये वाले आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वो भी मैंने करवा रखे हैं। सब कुछ मैंने आराम से करवा रखा, जाओ और जाकर यहाँ से अच्छे से पढ़ लो। आपको अगर वीडियो क्लासेस देखनी है तो वैसे तो इस पीडीएफ के लिंक में आओ, या फिर प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर पढ़ लेना। अगर वैसे करना चाहते हो तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन नाम लिखा है, यहाँ पे आपको आ जाना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा का ऐसा आपको प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर ये देखो, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके सामने, फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड, क्लाइमेटोग्राफी एंड ओशियनोग्राफी। यहाँ पर आपके सामने जो जो जितने भी पर्सन है सारे के सारे मैंने करा रखे हैं। अच्छे से जाओ और पढ़ के चले जाओ, यहीं से आपको कंप्लीट का कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा।